अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। क्या आपने कभी सोचा कि लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीद कर उस कंपनी के मालिक कैसे बन जाते हैं? और ये भी कि किसी स्टॉक एक्सचेंज किस तरह ऊपर जाती है, स्टॉक मार्केट किस तरह वर्क करती है, और क्या हम स्टॉक मार्केट में जो ऊपर जाने से कोई मुनाफा कमा सकते हैं या शेयर खरीद सकते हैं? तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आसान अल्फाज में इस चीज को समझते हैं। KSE 100 एक आम आदमी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो यानी PSX जो है इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है। आसान अल्फाज में स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जो मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स खरीदो फरोख्त किए जाते हैं। जैसे आम मार्केट में आप चीज खरीदते भी हैं और बेचते हैं, इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी कंपनियों के शेयर्स खरीदो फरोख्त किए जाते हैं। पाकिस्तान में इस मार्केट का नाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि PSX है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मौजूदा शक्ल में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की स्टॉक एक्सचेंज को मिलाकर 11 जनवरी सन 2016 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कंप्लीट बनाया गया था। मतलब इसकी इकाइयां जोड़ी गई साथ। कंपनी अपने शेयर्स क्यों फरोख्त करती है, ये भी एक बिगनर ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। अब एक अहम सवाल यही है जिस पे हम बात करते हैं। हर कोई कंपनी अपने शेयर्स अवाम को क्यों फरोख्त करेगी? फर्ज करें एक कंपनी को अपना कारोबार बड़ा करने के लिए 10 अरब रुपए की जरूरत है। वो बैंक से कर्ज लेने के बजाय अपने कारोबार का कुछ हिस्सा शेयर्स की शक्ल में अवाम को फरोख्त कर देती है। मसलन कंपनी अपने कारोबार के 10% शेयर अवाम को फरोख्त कर देती है। अब जो लोग शेयर्स खरीदेंगे वो कंपनी में अपने हिस्से के मुताबिक शेयर्स होल्डर बन जाएंगे। यानी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप इस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अब सवाल आता है एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ कि IPO क्या होता है। जब कोई कंपनी पहली मर्तबा अपने शेयर्स आम लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में पेश करती है तो इसे हम IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। मसलन एक कंपनी कहती है कि हम अपने कारोबार के कुछ शेयर्स अवाम को फरोख्त करना चाहते हैं, तो लोग वो शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी को कैपिटल यानी सरमाया हासिल हो जाता है। इसके बाद ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स के दरमियान खरीदो और फरोख्त किए जा सकते हैं, उनके खरीदो फरोख्त चल रही होती है। इसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। शेयर्स की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनकी शेयर्स की कीमत बाय और सेलिंग में कैसे जाती है। अब हम एक अहम सवाल पे बात करते हैं। किसी शेयर्स की कीमत कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे जाती है। इसकी बुनियादी वजह डिमांड एंड सप्लाई है। अगर कोई बंदा इकोनॉमिक्स को समझ के ट्रेडिंग करता है तो उसको पता होगा कि डिमांड और सप्लाई एक अहम टॉपिक होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले ज्यादा हों और बेचने वाले कम हों तो कीमत ऊपर जा सकती है। अगर बेचने वाले ज्यादा हों और खरीदार कम हो तो कीमत नीचे आ सकती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें शेयर्स की कीमत को मुतासर करती हैं। मसलन कंपनी का प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डॉलर रेट और हुकूमती पॉलिसियां, सियासी हालात भी शेयर्स की कीमत पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में सिर्फ ये देखना काफी नहीं होता कि आज की कीमत ऊपर जा रही है या नीचे। अब बात आती है इंडेक्स के बारे में। KSE 100 इंडेक्स जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जिसमें ट्रेड होती है, टॉप 100 कंपनीज की बात मैं कर रहा हूँ। KSE 100 इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक अहम बेंचमार्क इंडेक्स है। इसमें मुख्तलिफ शोबों की बड़ी कंपनियों को शामिल किया जाता है। ये इंडेक्स मार्केट में मजमूई सूरत हाल को समझने में मदद देता है। इसलिए जब हम खबर सुनते हैं अक्सर टीवी में कि KSE 100 इंडेक्स आज 500 पॉइंट ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की हर कंपनी शेयर्स ऊपर गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि KSE 100 में शामिल 100 कंपनीज की मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी आई है। अब मजीद जो एज अ ट्रेडर आपको सवाल आता है कि इन्वेस्टर्स पैसा कैसे बनाता है, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। प्रॉफिट कैसे होगा, ये भी एक बिगनर ट्रेडर का बहुत सवाल होता है। आमतौर पर दो तरीकों से कैपिटल जो बनता है। पहला तरीका यह है कैपिटल गेनिंग। मसलन आप किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा, कुछ अरसे बाद उसकी कीमत 130 रुपए हो गई। अगर आपने इस अगर आपने 130 रुपए पर इसको फरोख्त कर दिया तो आपको फी शेयर की कीमत के लिहाज से 30 रुपए कैपिटल जो है वो फायदा होगा, यानी आपने कीमत के फर्क से प्रॉफिट कमाया है। दूसरा तरीका होता है डिविडेंड का।
कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर को तकसीम कर देती हैं, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन याद रखें, हर कंपनी लाजमी तौर पर डिविडेंड नहीं देती और शेयर की कीमत भी हमेशा ऊपर नहीं जाती। अब मजीद जो आगे सवाल आते हैं, क्या स्टॉक एक्सचेंज में नुकसान भी होता है? ये भी आपको ट्रेडिंग शुरू करने से पहले समझना चाहिए। तो जवाब है बिल्कुल नुकसान होता है, लाजमी नुकसान होता है। मतलब जरूरी नहीं कि आपने जो शेयर खरीदे हैं वो प्रॉफिट में जाए। और ये बात हर बिगनर को समझनी चाहिए कि ये क्यों जरूरी है समझनी। अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा और उसकी कीमत 70 पर आ गई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो कम हो गई। अब यहां पर यानी स्टॉक में प्रॉफिट की जो की तरफ से लॉस आपको 30 रुपए पर शेयर लॉस हो चुका है। इसलिए सिर्फ किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेना मुनासिब नहीं है। क्या आपने देखा कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, आपने खरीद लिया? आपने उस कंपनी की बिजनेस, फाइनेंशियल, रेजिस्टेंस, वैल्यूएशन, सेक्टर्स और रिस्क को जरूर देखना चाहिए। अब सवाल आता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कितनी बड़ी है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ शोबों के सैकड़ों कंपनियां लिस्टेड है। ये कंपनियां मुख्तलिफ सेक्टर्स से तल्लुक रखती हैं, जैसे बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल सेक्टर और उसके पावर और दीगर शोबे। यानी पीएसएक्स सिर्फ एक किस्म का कारोबार की मार्केट नहीं, बल्कि पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी करती है। एक आम आदमी पीएसएक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ये भी जब बंदा कोई ट्रेडिंग करता है तो इसको ये बात जहन में रखनी चाहिए। अगर आप पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बराह रास्त स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर्स नहीं खरीदते। आमतौर पर आप एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना होता है, फिर आप अपने ब्रोकर्स के जरिए शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और दीगर डिजिटल सहूलियात की वजह से ये अमल पहले के मुकाबले में बहुत सादा और आसान हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एक जैसी चीज नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आमतौर पर लोग अच्छी कंपनियों में तवील मुद्दत के लिए सरमायाकारी लगाने पर तवज्जो देते हैं, जबकि ट्रेडिंग में लोग शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दोनों में रिस्क मौजूद है और दोनों के लिए नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। अब जो आपको ये सारी चीजें समझने के बाद जो चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो वो है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज में कब आना चाहिए, कौन सा शेयर्स डबल होने वाला है, कौन से शेयर्स में बाय करना चाहिए, कौन से शेयर्स में सेलिंग कर देनी चाहिए। तो आपको कंपनी का बिजनेस समझना चाहिए सबसे पहले कि कंपनी का बिजनेस कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट कितना है, इस पर डिविडेंड कितना है और इसकी सेल्स और अर्निंग्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, किसी कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती, और सबसे अहम आपका रिस्क कितना होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट को कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां हर शख्स लाजमी प्रॉफिट ही कमाएगा। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है जहां लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स और दीगर सिक्योरिटीज की खरीदो फरोख्त होती है। कंपनियां यहां से कैपिटल हासिल कर सकती हैं, जबकि इन्वेस्टर्स कंपनियों में हिस्सा लेकर कैपिटल गेन और डिविडेंड के जरिए रिटर्न हासिल करने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की मजमूई कीमत को समझने के लिए KSE 100 इंडेक्स सबसे अहम इंडिकेटर होता है कि अगर आप उसकी मजमूई पैदावार को समझना चाहते हैं। पहले नॉलेज, फिर एनालिसिस, फिर रिस्क मैनेजमेंट और इसके बाद इन्वेस्टमेंट में अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट नहीं और समझदारी के साथ आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे न्यू वीडियो में। ये जो जो चीजें हमें आपको बताई जाती हैं, इसके पीछे एक वर्क होता है अच्छा खासा, किसी भी ट्रेडर के लिए कुछ नॉलेज होता है, वो आपसे शेयर कर रहा होता है। तो आप काइंडली ये चीजों को नोट किया करें। जब आप रियल ट्रेडिंग में, रियल इन्वेस्टमेंट में आएंगे तो ये चीजें आपको ब्रिज का काम करेंगी। आपकी बहुत ज्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है चीजें, वो अंडरस्टैंड हो जाएंगी और मजीद चीजों की तरफ आपको मूव करना आसान होगा। तो इंशाल्लाह हम एक मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह।